नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री जमोल डिजिटल हीलर। सो आज हम चक्रास के बारे में जानेंगे और आज्ञा चक्रा के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट हमारा डिस्कशन ये है, आज्ञा चक्रा की इम्बैलेंस आने से व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज व्हाट वी फेस। सो आज्ञा चक्रा के बारे में थोड़ा सा फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझेंगे, बिकॉज हर स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, चाहे कुछ भी स्पिरिचुअलिटी हो, जैसे सोल साइंस है, मेडिटेशन है, और आध्यात्मिक पूजा है, या किसी भी मास्टर की किसी भी चीज की आप यूज कर रही हो, जैसे रेकी है और भी कई मोडालिटीज है। हर मोडालिटी के लिए आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये लोगों को आज्ञा चक्र पे कहाँ परेशानी आती है, सबसे पहले ये जाने हम। कहाँ आती है? लोग, हर इंसान को जादू पसंद है और लाइफ में मैजिक होना पसंद है, और जादू पसंद है, और इन लोगों को मैजिक पसंद है। तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है, ये मैजिक और ये जादू कहीं ना कहीं लाइफ में हो जाए। फिर ये उसके लिए क्या बचपन से लेके एक्सपेक्ट करता हुआ आते हैं कि एक दिन में वैसे बनूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा। फिर जब ये मैजिक नहीं होता है लाइफ में, ये डिप्रेशन में आ जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। फिर तब ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ता ढूंढने में आता है, तब ये स्पिरिचुअलिटी को ढूंढता है कि ये मैजिक कैसा होएगा, किससे ये मैजिक हो सकता है। फिर भगवान के नाम से, फिर ये सोल साइंस में या मेडिटेशन में या पूजा पाठ में या मंत्र में, तंत्र में, यंत्र में कहीं ना कहीं उतरता है, फिर उस पे आता है। और इसको जो भी अचीव करना है, वो अचीव करने के लिए जो भी रास्ते होता है, फिर उस रास्ते में अपना पूरा कोशिश करता है। करने के बाद जरूर एनर्जी फील्ड के बारे में तो सबको मालूम है। फिर ये जरूर क्या होता है, उनको वो काम हो जाती है। जब वो काम एक बार हो गया, ये सोल जब असली सच्चाई स्पिरिचुअलिटी के बारे में जान के, फिर स्पिरिचुअलिटी को दोबारा नहीं छोड़ के इसी जादू के साथ रह गई है, तो वी विल बिकम लाइक मास्टर्स। एंड बार बार लाइफ में आने वाली हर रोज की परेशानी में भी, हर रोज की चैलेंज को भी हम यूं ही सॉल्व करने जैसा डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे डेवलप होते रहेंगे। कई लोग क्या करते हैं, कुछ परेशानी आया, इस जादू में उतर गया, कि जादू की चमत्कार भी देख लिया, इसके बाद इस पे जो भी प्रैक्टिसेस करना है और आपका टाइम जो स्पेंड करना है, वो माई में, दुनिया की माई में आके फिर ये टाइम नहीं दे पाएंगे। नहीं देके फिर वो दोबारा ये रास्ता को छोड़ के, वो नॉर्मल पहले जो रास्ते थे भटक के फिर वापस वही रास्ते में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मैरिज नहीं हो रही है, फिर बहुत परेशान हो गया, फिर बहुत सारे रिश्ते देख लिया कि शादी नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, फिर सब लोग बोलते हैं आप मेडिटेशन कीजिए, इसके अंदर 40 डेज के संकल्प ध्यान कर लीजिए, पिरामिड के नीचे यूज कर लीजिए, और क्रिस्टल यूज कर लीजिए, ग्रिड्स यूज कर लीजिए। फिर उसमें से 4-5 वैरायटी वो डेफिनेटली यूज कर लेगा, इससे विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इसको सक्सेस मिल जाएगा। फिर शादी होने के बाद फिर इसको एक बार समझ में आ गया, वो कंटिन्यू करना चाहिए, और इनको वाइफ को भी सिखाना चाहिए, इनके पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए। और भी करना है तो इनको शादी में भी एक 15-20 मिनट का किसी न किसी मास्टर को बुला के, वहां भी जितने भी लोग शादी में आए उनको भी सिखाना चाहिए। ओके, ही इज मास्टर। फिर वो लोग वैसे नहीं करके जिस काम के लिए आया वो काम हो गया, तो अब हमको दोबारा क्यों करना चाहिए, दोबारा क्यों करना चाहिए? इसलिए ये लोग फिर इस पे करते नहीं है। नहीं करके, यार मैं पहले क्या अकेला था, फ्री था, इसकी वजह मैं मेडिटेशन करने की टाइम थी। अब क्या, मैं शादी हो गया, फिर मैं क्या, ऑफिस से घर आने के टाइम नहीं मिलता, अब मैं घर पे फिर इतनी टाइम दे ही नहीं पाती हूँ। ये बोल के फिर वो मेडिटेशन नहीं करते हैं और रास्ता बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर नहीं आता है। फिर ऐसा ये लोग दोबारा, मीन्स रास्ता तो मालूम है मगर फिर भी अपने रास्ते पे नहीं आता है बंदा। फिर थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ लाइफ में दोबारा चैलेंज आते हैं। जब दोबारा चैलेंज आते हैं तब रोते धोते दोबारा अगेन स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। फिर ये क्यों है ऐसा?
यहाँ थर्ड आई इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस। जब आप ओनली एक स्वार्थ के लिए और ओनली अपनी शरीर की सुख के लिए और इस सोसाइटी में अपना नाम काम कंप्लीट करने के लिए भगवान के चरणों में या कोई एक मोडालिटी को पकड़ के आप स्पिरिचुअलिटी में आया है, सो दैट पर्सन इज नॉट स्पिरिचुअल। यूज कर रहा है कि वो खाली भक्त हो सकता है मगर वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में रहना और स्पिरिचुअली ही रहना फर्क है। अभी भी हमारे ट्रूप में भी बहुत लोग हमारे ट्रूप के अंदर मेडिटेटर है मगर स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी में रहना और स्पिरिचुअल रहना। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। तो इसलिए जब तक इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक के बाद एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर उतर के फिर इनकी माध्यम से अपना काम करवा रहा और वो एनर्जी को यूज करके अपने लिए ही जी रहे हैं, सो वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी की ट्रूप में है बट वो पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है। ऐसे लोगों को थर्ड आई की एक्टिवेशन बहुत कम होती है और थर्ड आई की एक्टिवेशन होने के बाद भी वो दुनिया की कोई बात देख नहीं सकता है, ओनली अपना तक ही रह जाएगा। बिकॉज हम अर्थ का बहुत बड़ा शब्द है। हम जो शब्द है इसकी बहुत बड़ा अर्थ है। अभी मैं सोचूं हम का मतलब मैं और मेरी डॉटर एंड हस्बैंड, तो हम तीनों ही आएंगे। फिर मुझे यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज चाहिए, नॉलेज चाहिए, मेरे तीनों की जितना चाहिए उतना ही आएगा। अब मैं सोचूंगी मेरा ससुराल वाले पूरा है और मेरा पियर वाले पूरा है, तो ये 50 लोगों को जितना चाहिए उतना ही मैं एनर्जी एंड नॉलेज ले पाती हूँ। अब मैं हम का मतलब मेरा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी पूरा मैं समझूंगी, तो ये 50 लाख 1 करोड़ जितने भी लोग हैं उनके लिए मुझे बांटने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी आएगी। ओके, सो ये हम शब्द छोटा शब्द नहीं है। जितना बड़ा हम में जितनी लोगों को आप ऐड करते हो आते हो उतनी ज्यादा एनर्जी और टेक्नोलॉजी और हर एक इंसान की जो भी जरूरत है उसके लिए, किसी को पेट में दर्द है, किसी को फाइनेंशियल ट्रबल है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी की पढ़ाई की प्रॉब्लम है, तो ये आप जो हम समझ रहे हैं उसमें किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सबकी तरह की नॉलेज एंड एनर्जी आप टेक्नोलॉजी आप ले सकते हो और इन लोगों की ऑरा देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करना है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी में थर्ड आई एक्टिव रहना है। थर्ड आई एक्टिव रहना है तो आपको आगे से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज आपको डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करना है तो खाली आप सोच छोटी और खाली अपना मतलब तक रखते हो। फिर आप एक्सपेक्टेशन बहुत दुनिया की सारे बात समझ में आना चाहिए और काम तो खाली आपकी एक को ही होना चाहिए। तो ये कैसे होएगा? ओके, प्लीज कमेंट टू वीडियो। ओके, सो ये कैसे हो जाएगी? तो ये क्या मुश्किल हो जाती है। सो कई लोग मुझे थर्ड एक्टिवेशन नहीं हो रहे, कोई भी फीलिंग नहीं आ रहा, मुझे किसी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आती है, मुझे कुछ भी नहीं दिखती है। सो आपकी सोच को बदल दीजिए और हम समझ लीजिए और ये शब्द की अर्थ समझ लीजिए और आपकी नॉलेज और ज्ञान और सोच को जैसे आप बदलते रहोगे फिर क्या होते हैं, थर्ड आई इज अगेन कोऑर्डिनेटेड विद हमारा हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट होती है थर्ड आई के साथ साथ। सो आप हायर बीइंग से और हायर डायमेंशन से आप जो भी लाइट लैंग्वेज आ रही है लाइट बीइंग्स के थ्रू और एस्ट्रल मास्टर्स के थ्रू और लाइट नक्षत्र मंडलियों से, फिर वो आप किसी भी डायमेंशन से कोई भी लैंग्वेज आने दो, जनरली आहा लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं, फिर वो लैंग्वेज को आप डिकोड करके फिर अभी आप कहाँ रह रही हो, जो जो लैंग्वेजेस आपको आता है फिर उस लैंग्वेज में उस जो हायर में से आप जो डिकोड कर लिया वो लैंग्वेज को आप ट्रांसफर करने की सारे लैंग्वेज आपको आ जाती हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ थर्ड आई।
एंड किसी को भी आप अच्छा करने के लिए एक सोच होती है, हर इंसान की सोसाइटी को सेवा करने की एक इच्छा होती है, और कई लोगों को मेडिटेशन सिखाने की, मदर अर्थ को अच्छा करने की। जब आपके अंदर इस तरीका की चेतनाएं होती हैं, इस तरीके की सोच होती है, तो फिर हमारा थर्ड आई क्या होता है, उसी टाइप की वो एक्टिव होती है, और वो सारी चीजें वो देख सकते हैं, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इच्छा है, जो चीज आप बिल्कुल तन से, मन से, बुद्धि से वो काम करने के लिए आप सोच रहे हो, फिर वो एनर्जी जब आ रही है, उसी सोच के ऊपर आ रही है, फिर आपकी इच्छा पूरी होने के लिए क्या चीज एक्टिव होना है, वो अपने आप ही एक्टिव होती रहेगी। सो आपकी थर्ड एक्टिव होना स्टार्ट होती है। फिर आप भूत, भविष्य तक और वर्तमान काल की सारे बातें देख सकते हो, जो बीत गई है, और अभी जो प्रेजेंट की रिजल्ट फ्यूचर में क्या हो सकती है, और फ्यूचर में कोई भी बात की क्या, अभी कोई काम हम करते हैं तो इसका फ्यूचर की क्या रिजल्ट हो सकती है, ये सब बातें आप देख सकते हो। और छोटे से छोटे साउंड से लेके, जैसे डॉग्स को छोटा वाइब्रेशन भी जैसे सुनाई देती है, और आकाशवाणी, क्लेरोवॉयंसी, ऑटो राइटिंग, ये सब चीज आप कर सकते हो, थर्ड आई एक्टिवेशन हो गए तो। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी में किसी को भी हीलर बनना है, किसी को भी किसी भी चीज का ऑरा चेक करना है, गुड एंड बैड समझ में आना चाहिए। फिर इस पे क्या है, इंटेलिजेंसी से भी एक फीलिंग ज्यादा काम में आती है। इन थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए और थर्ड आई के माध्यम से कुछ काम करने के लिए हमको आंख खोल के देखने की जरूरत नहीं है। ओके, आंख बंद करके अंधेरे में हम ज्यादा देख सकते हैं, ज्यादा चीजों को, और बहुत इनडेप्थ और बहुत क्लैरिटी देख सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में। आंख खोल के फिर भी इंसान धोखा खा सकता है, थर्ड आई में आंख बंद करके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ओके, सो थर्ड आई एक ऐसा है कि शिव जी की मन है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थर्ड आई, फिर इन फिजिकल लेवल कहाँ कहाँ हमको ब्लॉक्स है कि कैसे इसको क्लियर करें। सो लेट्स एंटर इनटू थर्ड आई फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम क्या है थर्ड आई का? मेन आंखों की रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, आई साइट है, आईज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इसके रेटिना के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये सब थर्ड आई के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड साइनसाइटिस, मेनली साइनसाइटिस इज आल्सो रिलेटेड टू थर्ड आई। एंड इपिलिप्सी, इपिलिप्सी को हम तेलुगु में, हिंदी में शायद फिट्स बोलते हैं, फिट्स बोलते हैं, मूर्छा व्याधि बोलते हैं, जो फिट्स आते हैं, इपिलिप्सी। ओके, सो वो भी। एंड पैरालाइज, एंड ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स होना, एंड राइट ब्रेन को, लेफ्ट ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचना, और जो व्हाइट है, ग्रे हेयर बोलते हैं, वो ग्रे हेयर, ये सब चीजों की, और माइग्रेन हेडेक। ओके, दीज ऑल आर रिलेटेड टू आज्ञा चक्र। सो और दूसरा बात क्या है, कई लोगों में आप हाइपर एंड हाइपो एक्टिविटी देख सकते हो। इसका मतलब जो बच्चे हैं वो बहुत हाइपर होते हैं, कई बच्चे ऐसा होता है बहुत हाइपर होते हैं, लाइक वो लोग 5 मिनट भी एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, आप कितना भी मारते हैं, डांटते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट बैठते हैं, फिर तीसरा मिनट डरने लगता है उन लोगों को, वो लोग एक जगह बैठ नहीं पाते, इधर कूदना उधर कूदना, ऐसा करना वैसा करना, कंटिन्यू बोलना, डाउट के बाद डाउट पूछना, इतनी फास्ट मीन्स वो जितनी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उससे भी बहुत फास्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और वो किसी काम का नहीं होती है, वेस्ट होती है वो फ्रीक्वेंसी। जब ये आज्ञा चक्रा ब्लॉक हो जाती है तो इनकी हाइपर हो जाते हैं इंसान, और वो किसी काम का नहीं है, वो वनली वेस्ट हो जाती है। और बड़ों में भी आप कई लोगों में देख सकते हो, आखिरी बात को पहले बोलने के लिए बहुत जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं, और हाथ से भी, और हाथ पैर को एक जगह पे ऐसा रख नहीं सकते हैं, फिर हाथ को हिलाते रहते हैं और पैर को हिलाते रहते हैं, पैर को हिलाते ही रहते हैं, चुपचाप वो लोग बैठ नहीं सकते हैं, या कुछ ना कुछ एक सामान को लेकर उसको टक 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 करते रहते हैं, या कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। उनकी माइंड भी चलती रहती है, उनके हाथ भी चलती रहती है, या उनका पैर चलते रहते हैं, या एटलीस्ट चेयर को इधर उधर स्विंग करते रहते हैं। वो एक जगह चुपचाप बिना हिले साइलेंट बैठ नहीं सकता। और कोई भी दो लोग बात कर रहे हैं, हर बात में यही लोग पहले घुस जाते हैं और पहले यही बोलने की कोशिश करते हैं, और
सिचुएशन से कोई भी सिंक्रनाइज होती है, कुछ भी बात बीच में बोल लेते हैं, बीच में पहले पहले कर देते हैं, और हाथ में से सामान गिरा देना, कोई भी चीज की पहले फेंक देना, और कोई भी, जैसे हम शॉपिंग पे भी जाते हैं, फिर वहां जल्दी 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 सामान निकाल देते हैं, मीन्स एक को देखने की जितने स्टेबल करते नहीं है, स्टेबल नहीं होता इनकी एनर्जीज। फिर ये ड्रेस भी निकाल दो, ये ड्रेस भी निकाल दो, ये ड्रेस भी निकाल दो, फिर फाइनली वो लोग डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि कौन सा लेना है, पूरी शॉप को औंधा कर देते हैं, और आधा सामान को नीचे गिरा देते हैं, तय खराब कर देते हैं, वो वैसे चीज के नुकसान कर देते हैं। ऐसे घबराहट होती है उन लोगों के अंदर। और जैसे मान के चले कि शाम को 5 बजे ट्रेन है, वो सुबह 4 बजे से नींद से उठ के सब लोगों को परेशान करते रहते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और वहां रेलवे स्टेशन जैसे ये लोग दोपहर में 1 बजे 2 बजे पहुंचा देते हैं, और टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, अभी तक ट्रेन नहीं आया, ट्रेन तो 5 o'clock है, तो 5 o'clock ही आएगा। मगर ये लोग सुबह 4 बजे टेंशन करके 2 बजे को पूरी फैमिली को रेलवे स्टेशन लेके आके, फिर सब हर इंसान इंसान को टाइम पूछ के फिर परेशान होता रहता है, और जिस टाइम तक ट्रेन आती है उस टाइम तक ये लोग बहुत ड्रेन होके तबीयत खराब कर लेते हैं, और आजू बाजू लोगों का भी हालत खराब कर देते हैं। और ये बोलते हैं कि मैंने इतना टेंशन कर दिया कि ट्रेन आएगी नहीं आएगी, मैंने बहुत परेशान हो गया। तो ट्रेन तो 5 बजे, तो 5 बजे आएगी, आप सुबह से कब से अपनी झगड़ा कर रही हो या टेंशन कर रही हो, तो कैसे आएगी? ओके, फिर और ये फालतू के सारे टाइम, तो अनवांटेड टाइम तो सारे इंतजार करके, जो एग्जैक्ट टाइम होती है ना, उस टाइम पे नाराज होके वहां से उठ के चले जाते हैं। और कई लेडीज में इस टाइप की फितरत बहुत होती है कि ओल्ड एनर्जीज को ऐड ऑन करके और होते हैं। 20 years की पहले शादी में कोई चीज हो गया है, तो मुझे ये चीजों की कमी दे दिया है, ऐसा कोई पुराने बातें याद करके उसको अभी भी रोना धोना ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये लोग आराम से खाना वाना खा के फिर एसी ऑन करके बहुत पुराने कोई टॉपिक को निकाल के, फिर उस टॉपिक पे किसी फ्रेंड्स को दोस्तों को फोन करके, उस टाइम पे ऐसा हो गया, इस टाइम पे ऐसा हो गया, उस बात पे पूरी डिस्कशन करके फिर ये बहुत रोके और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आग्नेय चक्र इज द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। ओके, ऐसा नहीं है आपको कुछ चीज मिलते हैं तो ही आप खुश रहते हो, कुछ मिले नहीं मिले, खुश रहने के लिए कोई इंसान की, कोई वस्तु की, किसी भी चीज की, किसी भी समय की जरूरत ही नहीं है। जब आपके ब्रेन के अंदर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल से सही रिलीज नहीं होता, तो ये ऐसा ही आपको डिप्रेशन आता है। ये 4 केमिकल्स के बारे में पीएमसी जयपुर में मैंने एक वीडियो बनाया है, फिर उसके अंदर आप वो देख सकते हो, बिकॉज वो 1 घंटे 1.5 घंटे की टॉपिक है। तो एंडोर्फिन, ऐसा 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं वो। ओके, सो चेक इट आउट। एंड फूड क्या खाना चाहिए, लिक्विड्स एंड एसिड्स को बैलेंस करने के लिए, ये भी मैंने उसके अंदर बताया था। एंड जैसे बच्चों लेट आते हैं तो टेंशन कर देते हैं किसी को एग्जाम्स है या कुछ चीज है, तो इन लोगों के अंदर टेंशन आके इन लोगों के पहले दस्त हो जाती है, और पेट खराब हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द हो जाते हैं, और बीपी हाई हो जाते हैं, और हाइपर हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, ये सारी चीजें। और पास्ट में कभी हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ है, उस कलर का कार या उस कंपनी का कार, कोई उस तरीके कोई चीज हम देखते हैं, तुरंत ये लोग फिर बीमार पड़ जाते हैं। और किसी भी बीमार आदमी की, किसी की बीमारी की बात इनको पता चल जाती है या इनका नाम लेते हैं, ये लोग फिर इनको ही शायद आगे समझ के खुद ही बीमार पड़ जाते हैं। किसी को भी इचिंग है, खुजली है, तो इनकी इन्फेक्शन देख लिया, ये लोग इन्फेक्शन है ही नहीं तो भी खुद ही खुजलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा किसी को भी कुछ भी हो गया, फिर ये लोग अपने ऊपर करके फिर वो अपने आप ही खुद ही बीमार पड़ जाता है। ओके, और सुसाइड की टेंडेंसीज, डिप्रेशन की टेंडेंसीज, और किसी भी एनिमल्स के साथ इन लोगों के बहुत कनेक्टेड होते हैं। और एनिमल्स के साथ मीन्स ये लोग इंसान के साथ एवोकेड रह के और एनिमल्स के साथ ज्यादा रहने लग जाते हैं, और एनिमल्स से बात करना, और एनिमल्स को अपना बेटा समझ के मीन्स प्यार से रहना चाहिए, मगर अपने बच्चों को तो साइड में रख देते हैं, और पेट्स को ज्यादा कर लेते हैं, ऐसे नहीं बराबर करते हैं, फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं ये लोग, है ना, कि ऐसी चीजें, कई चीजें होते हैं। ओके,
सो ये सारे चीज मेनली इसके अंदर क्या प्रॉब्लम की वजह आग्नेय चक्र में ऐसा करते हैं, मून का इफेक्ट है। इसका बहुत इजी 2 तरीका है हमारा आग्नेय चक्र को बैलेंस करने के लिए। एक, आग्नेय चक्र को बैलेंस करने के लिए देयर इज कॉल्ड एज सुपर ब्रेन योगा। क्या है? सुपर ब्रेन योगा। ये सुपर ब्रेन योगा को यूट्यूब में देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस मिलेगा, मगर फॉरेनर की वीडियो देख लीजिए, इंडियन लोग की वीडियो मत देखना, देयर इज सम रीजंस, ओके। सो फॉरेनर्स की देखना। कोई भी क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ये सुपर ब्रेन योगा ही डॉक्टर करवाते हैं। स्क्राइजोफ्रीनिया पेशेंट्स को भी, डिप्रेशन पेशेंट्स को भी, कोई भी साइकोलॉजिकल सुसाइड टेंडेंसीज का पेशेंट्स को भी ये ही फर्स्ट सजेस्ट करते हैं, बिकॉज इलाज यहीं से स्टार्ट होता है। और सुपर ब्रेन योगा इज नथिंग बट, हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो गणपति के सामने जो हम उठक बैठक करते हैं, दैट इज सुपर ब्रेन योगा। सो जब आप सुपर ब्रेन योगा करते हैं तो 4 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, पहले वो मिस्टेक्स की आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लोग क्या करते हैं, ये राइट हैंड आगे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पीछे होना चाहिए जब आप सुपर ब्रेन योगा कर रहे हो। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे। स्क्रीन में आपको ऑपोजिट दिखती है, मगर ये राइट हैंड आगे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ होना चाहिए जब आप सुपर ब्रेन योगा कर रहे हो। और नीचे बैठने के पहले ही सब लोग बेंड हो जाते हैं, ऐसा नहीं, सीधा बैठना है और सीधा उठना है। और दूसरा बात, आपको सुपर ब्रेन योगा जब आप कर रहे हो, कंपल्सरी यू हैव टू बी ईस्ट फेसिंग, ओके। ईस्ट की तरफ फेस करके आपको ये सुपर ब्रेन योगा करना है। और जब आप नीचे बैठ रहे हो, सांस अंदर लेते हो और पेट आगे फूलती है। जब आप नीचे बैठ रहे हो, जैसे नीचे बैठ रहे हो, आप सांस अंदर ले रहे हो और पेट के नाभि तक ले रहे हो। जब आप ऊपर उठ रहे हो और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ के उठ रहे हो। ये एक्सरसाइज डेली 10 उठक बैठक बच्चों से भी आप करवाते हो। और ये 2 बार, मीन्स सुबह 1:10 और शाम को 1:10, खाना खाने के बाद 1 घंटा पेट खाली होना चाहिए। जब ये एक्सरसाइज आप करते हो, आपकी आग्नेय चक्र एंड रिमेम्बरी पावर और केतु ग्रह से भी और गणपति से भी आपको आशीर्वाद, और आप जो भी कार्य करने के लिए स्टार्ट करते हो, कि आप हमेशा बिल्कुल कॉन्शियस स्टेट में रहने की सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ओके। व्हेन यू डू दिस सुपर ब्रेन योगा इन परफेक्ट वे, ऑलवेज आप कॉन्शियस में रहने की, और आपको अभी जो भी हाथ में काम है, ये जो काम कर रहे हो, ये परफेक्ट कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, आपको यूनिवर्स में से इंफॉर्मेशंस आप कैच करना स्टार्ट करते हो। इसको बोलते हैं चित्तम, इन संस्कृति में इसको चित्तम बोलते हैं, ओके। सो एट प्रेजेंट कॉन्शियस, जो भी काम करते हो उसको कंप्लीट कॉन्शियस में रहते हो। और फ्यूचर में आपके साथ क्या होएगा, ये काम आज आप कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट वो भी एसेस करने की, जजमेंट करने की कंप्लीट आपके अंदर इंफॉर्मेशन आएगा। यू कैन सी द फ्यूचर ऑल्सो, ओके। सो सुपर ब्रेन योगा इज वेरी वेरी पावरफुल। इसके बाद फिर ये योगा करके एक छोटा सा टेक्निक और है। इतनी सी एक ऑर्गेनिक गुड़ आप खाते हो और रिलैक्स होके कंप्लीट, तो ये 100% रिजल्ट देती है। आप कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हो, गणेश की पूजा पाठ करते हैं, फिर इसके बाद उठक बैठक करते हैं। साउथ इंडिया में तो कंपलसरी रूल है ये, उठक बैठक करते हैं। इसके बाद गणेश को हम इतनी सी गुड़, कुछ भी नहीं मिलाता, ओनली गुड़ इनको प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके बाद उठक बैठक करके फिर वो गुड़ हम खा के फिर नया काम के लिए चले जाते हैं। और कोई भी न्यू ओपनिंग से तो भी हम सेम यही करते हैं, ओके। सो माइंड रिलैक्स हो जाती है और कंप्लीट कॉन्शियस में आ जाती है। ईच एंड एवरी सेल इन द ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग, एंड ब्रेन के अंदर एक सेल में जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरी सेल पे ट्रांसफर होने के लिए वो टाइम नहीं लेती है। और राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना चाहिए वो भी बहुत शार्प इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। एंड हमारा बीटा वेव्स एंड गामा वेव्स 20 to 22 20 से लेके 22 के बीच में परफेक्ट वाइब्रेट होता है, ओके।
सो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को उठक बैठक करने में क्या परेशानी है? जब इतना बड़ा आज्ञा चक्र हम इतनी परेशान होके समझ में नहीं आके परेशान होने से, तो ये बहुत आसान तरीका है। ओके, इसके साथ साथ अपना सोच बदल के फिर हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं यूज होना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, ये बात जब आप सोचते रहोगे तो आपके अंदर अबोंडेंट जितने लोगों के लिए आप सोचते हो उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपके पास आना शुरू हो जाती है। ओके ओके, एंड ये जो भी आपने बीमारी के बारे में बात किया है, वो सारे ओनली बिकॉज ऑफ आपकी सोच में इसका काम मैं क्यों करूं, मैं शायद ये काम करे तो उसको फायदा तो ना हो जाए, इसको झूठ बोलूं, या इस टाइम पे वो मेरा हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, तो इसको मैं झूठ बोल के टाल लूं। ऐसा जहां जहां आपके सामने काम है और प्रकृति की तरफ से आपके पास काम करने के लिए मौका आया है, आपको नहीं करना है बिकॉज ऑफ लेजीनेस, जेलस, चाहे कुछ भी हो, आपने जहां जहां स्टॉप कर लिया है, फिर वो आज्ञा चक्र काम करना स्टॉप कर लिया है। ओके, सो यहाँ इसी की वजह हमको ज्यादातर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, या तो हमारा एंसेस्टर्स में और हमारा सोल में, पास्ट लाइफ में जब भी पावर है, हमने उसको मिसयूज करके, हमने कोई किसी के नुकसान की वजह या कोई गलत काम हमने यूज कर लिया, तो भी ये आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाती है, तो हमको कोई भी विजन्स आते ही नहीं है। ओके, एंड ये मूड स्विंग्स, आज्ञा चक्र जब परफेक्ट नहीं है हमारे अंदर, एक तो मूड स्विंग्स भी बहुत आते हैं। और 5 मिनट अभी इधर बैठे बैठे बोलता है कि जैसे मैं क्या सब्जी बनाऊं, आजकल आप रील्स में देखते हो क्या सब्जी बनाऊं, ठीक है आलू बनाओ, ठीक है आलू नहीं है, फिर वो बोलता है कि पनीर बनाओ, पनीर मुझे सूट नहीं होता है, फिर कोई भी नाम ले लो, फिर वो मना करता है, फिर क्या बनाओगे, आप जो बोलोगे वो बनाऊंगी। इस टाइप की कौन करते हैं बातें, यही आज्ञा चक्र जो परफेक्ट नहीं है ये लोग करते हैं। और इधर बैठे बैठे वो डिसाइड करती है हाँ मैं आलू बनाऊंगी, फिर फ्रिज तक जाके चलो यार भिंडी बनाऊंगी, फिर किचन में जाके सोचती है कुछ और बनाने के लिए, फाइनली यार रहने दो बोल के फिर स्विगी से ऑर्डर कर लेगी। ओके, सो फाइनली वो लोग डिसीजन ले नहीं पाते, एक ड्रेस भी अपने आप खरीद नहीं पाते, या तो एक ड्रेस खरीदने के लिए जाके 50 ड्रेस खरीद के आ जाते हैं, और कोई भी साइज समझ में नहीं आती, किसी के कलर समझ में नहीं आता, मुझे ये कलर पसंद आया, इस पे तो साइज पसंद आया, इस पे तो पैटर्न पसंद आया, इसलिए तीनों खरीद के लेके आया। ऐसा काम करते हैं ये लोग। ओके, जब बिकॉज ये इस टाइप का मूड स्विंग्स ये क्यों करते हैं, मून चंद्रमा बहुत एक्ट करती है, एक तो स्वादिष्टान चक्र में और एक तो आज्ञा चक्र में। चंद्रमा चाहे कुंडली में चंद्रमा सही पोजीशन में नहीं है, और ये लोग मून की एनर्जीज ले नहीं पाते हैं, और मदर का आशीर्वाद नहीं है, और कोई भी किसी पार्टनर से कोई काम हम शुरुआत कर रहे हैं, घर में बहुत झगड़ा करना, उस टाइप की मीन्स मैंने अचीव कर लिया, उस बात की बहुत प्राउडिश फील करना, ऐसा करते हैं तो ये आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। फिर इन लोगों को आगे क्या करना है पता ही नहीं चलता, इंफॉर्मेशन नहीं आता है। फिर मून खराब है, मून के एनर्जीज ले नहीं पा रहा, तो ये लोग बिल्कुल कंप्लीट सॉल्ट को छोड़ देते हैं, सॉल्ट छोड़ देते हैं, ऐसे 20-25 डेज कंप्लीट सॉल्ट को छोड़ दिया, तो भी इन लोगों के अंदर केमिकल बैलेंस में आके फिर इनका मून सही हो जाती है। फिर इसके बाद सॉल्ट को कम करके थोड़ा 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 यूज करके फिर ये लोग नॉर्मल पे आ सकते हैं। ओके, सो इमोशनल इम्बैलेंसेस कहीं भी हमको होता है तो वहां हम मून की वजह होते हैं, इसकी वजह सॉल्ट्स को कम करना चाहिए। लेडीज को भी डेट के पहले या डेट के बाद आपके पास बहुत मूड स्विंग्स आ रही है, तो सॉल्ट को कंप्लीट अवॉइड कर लीजिए, या कितना कम कर सकते हो उतने कम कर लीजिए, तो आपके अंदर ये मूड स्विंग्स और साइकोलॉजिकल थॉट्स मीन्स घर छोड़ के मैं भाग जाऊं, फिर इसके साथ नहीं रहूं, फिर सुसाइड कर लूं, फिर हाथ जलाऊं या किसी और को मारूं, फिर आज घर में सब लोगों को परेशान करूंगी, खाना नहीं खिलाऊंगी, फिर खाना नहीं पकाऊंगी, फिर इसके अंदर मिर्ची तेज कर देना, फिर वो कर देना, घर में जो भी जो गलाटा चलती रहती है, फिर इस टाइप के थॉट्स इसलिए आते हैं जब ये मून एक्टिव नहीं है और मून की एनर्जीज आप परफेक्ट ले नहीं पा रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। एंड आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए
द बेस्ट क्रिस्टल इज टर्कोइश, वो टिबेटियन टर्कोइश मिलती है, तो बेस्ट है वो आग्ना चक्रा के लिए। इसके बाद एक सोडोलाइट है एंड एक एंगलाइट है, एंजलाइट, ANGELIT, एंजलाइट। दीज आर द बेस्ट एंड ऑसम क्रिस्टल्स। इसके साथ साथ हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको बहुत डीप तक, बहुत बहुत डीप तक, हम ऋषियों की परंपरा तक भी क्या क्या हुआ है और ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है और हायर डायमेंशन पे कौन आके हमको मदद कर रहे हैं और हमको नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे चीजें हम देख सकते हैं। एंड जेनेटिक्स से भी जो भी डिसऑर्डर्स आया है आग्ना चक्रा की रिलेटेड, उसको भी हमको क्लीन करना है तो लेपिडोलाइट, LEPIDOLIT, लेपिडोलाइट इज द बेस्ट क्रिस्टल फॉर आग्ना चक्रा। ओके, and let's start our meditation. Okay, so friends, close your eyes, be relaxed. किसी ने चश्मा पहना है तो remove it and close your eyes and cross your fingers and cross your leg. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरे अंदर की सारे दुर्गुण क्लियर होके सच्चिदानंद में और रियल वननेस में, अहम ब्रह्मास्मि के तत्व में मेरा सोल को नॉलेज आने के लिए जो भी यूनिवर्सल एनर्जीज मेरे सोल को चाहिए, आई एम एब्जॉर्बिंग ऑल दैट यूनिवर्सल एनर्जीज। मून एनर्जीज, सप्तऋषियों की एनर्जीज, ऋषि पत्नियों की एनर्जीज, मूला चैतन्य शक्ति एंड कॉस्मिक एनर्जी हम अपना आग्ना चक्रा के अंदर ले रहे हैं। आपकी आग्ना चक्रा में फर्स्ट लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने के लिए सर्वकाल सर्ववेळ सर्व अवस्थलयंदु महाशक्ति की दर्शन करने की क्षमता आपकी सोल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस शक्ति को अनुभव करने के लिए इस फिजिकल बॉडी में आपको पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस की इस्तेमाल कर रहे हो आप। योर फर्स्ट लेयर के अंदर सारे 18 सॉकेट्स में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी सोल की स्टार्टिंग जर्नी से लेके ईच एंड एवरी ब्लॉक को आप क्लियर कर रहे हो एंड उस जन्म का जो भी आपने विद्याएं सीखा है, नॉलेज लिया है, वो सारे डेटा को अभी आप थर्ड आई के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू योर सोल। जो भी नेगेटिव
फीलिंग्स है, अनवांटेड थॉट्स हैं, थॉट फॉर्म्स हैं, जिससे अभी आप भय, आंदोलन, एंजाइटी को फील करते हो. You are leaving each and every negative feeling and negative thoughts and only observing the knowledge and technology and luck. You are able to see each and every vision clearly through your third eye about the past lives. एनर्जीज हमारा थर्ड आई की सेकेंड लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. पास्ट लाइफ में हमारा सोल के रिलेटेड और हमारा एंसेस्टर्स के रिलेटेड all the negative thought forms are being cleared. मून की एनर्जी, सप्तऋषियों की आशीर्वाद, मूल चैतन्य शक्ति की थ्रू ये सब क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. एनर्जीज आपकी थर्ड आई में थर्ड लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रही है. जो भी रोग, बाधा, पीड़ा और शत्रु बाधा आपने अनुभव किया है, उसकी रिलेटेड सारे रिमेम्बरेंस को आप क्लियर कर रहे हो. ओनली गुड फ्रेंड्स, गुड थॉट्स एंड हैप्पीनेस आपकी थर्ड आई में एक्सपीरियंसेस में रह रही है. एनर्जीज आपकी फोर्थ लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रही है. मदर के रिलेटेड जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, आपने अनुभव किया, एवरीथिंग यू आर रिलीजिंग and only love of mother and mother nature you are experiencing in your third eye.
एनर्जीज आपकी थर्ड आई में फिफ्थ लेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अपने बच्चों के रिलेटेड पास्ट लाइफ में या आपके एंसेस्टर्स से जो भी डीएनए है, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, you are removing all the bad experiences and thought forms. Only बच्चों के साथ जो भी खुशियां हैं और हैप्पीनेस है और गुड एक्सपीरियंसेस हैं, ओनली आपकी थर्ड आई में हैप्पी थॉट्स ही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. एनर्जीज आपके सिक्स्थ लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इन लॉस के रिलेटेड जो भी नेगेटिव एंड बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वी आर रिमूविंग ऑल दैट. ओनली द हैप्पीनेस एंड गुड एक्सपीरियंसेस हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. एनर्जीज आपके सेवेंथ लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, बैड थॉट्स है, बैड एक्सपीरियंसेस है, थॉट फॉर्म्स है, each and everything you are releasing. Release all the negative experiences about your life partners and business partners in your life. Only the happy moments and life achieving moments आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी थर्ड आई में. एनर्जीज आपकी एथ लेयर पे ट्रांसफॉर्म हो रही है जो भी लाइफ में सडन लॉसेस हैं, इसकी वजह आपकी जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, सडन लॉसेस हैं और बहुत सिवियर इल हेल्थ की कंडीशंस की वजह जो आपने बड़े दुख अनुभव किया है,
आपकी थर्ड आई में से वो सारे बैड एक्सपीरियंसेस को आप रिमूव कर रहे हो. Remove all the bad experiences related ill health, accidents, and sudden losses in the life. Only achievements, targets, and happiness you are experiencing in your third eye. आपकी एनर्जीज 9th लेयर पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. आपके फादर की रिलेटेड जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, you are removing all the thoughts and thought forms, only the happiness with your father and good experiences about your father आपकी थर्ड आई में एक्सपीरियंस हो रहे हो. एनर्जीज आपके 10th लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं. आपकी दैनंदिन जीवन के रिलेटेड और डेली फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ लिविंग से आप जो भी परेशान हैं उसके रिलेटेड ऑल द बैड एक्सपीरियंसेस यू आर रिलीजिंग. और जिस सोसाइटी पे और जिस प्लेस पे आप बैठते हो और जहां आपके वर्क प्लेस है वहां आप किसी से भी परेशान हो उसके रिलेटेड ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस यू आर रिलीजिंग फ्रॉम योर थर्ड आई. ओनली आपकी फैमिली में और वर्क प्लेस में और आपकी साथ काम करने वाले और साथ पढ़ाई करने वाले कोई भी हो उसके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स हैं वो ओनली दोज मोमेंट्स you are experiencing in your third eye and relieving all the negative and thoughts and thought forms and unwanted thoughts and bad experiences from your third eye. ये सोल जब से अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट किया है वहां से लेके अभी तक all the
फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, यू आर रिलीजिंग ऑल दोज. एनर्जीज आपकी 11th लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. आपने और आपके एंसेस्टर्स ने आपके सोल पास्ट लाइफ में जितने भी पुण्य किया है, जो भी लक एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में है, और अभी इस लाइफ में वो सारे लक एक्सपीरियंस करने के लिए जो भी यूनिवर्स में एनर्जीज चाहिए, एवरीथिंग यू आर एब्जॉर्बिंग. You are the most luckiest person absorbing all the luck energies. And जो भी आपको लक आपके पास नहीं पहुंचने के लिए कार्मिक लेयर्स बीच में आ रही हैं, उन सब कार्मिक लेयर्स को आप कट कर रहे हो और क्लियर कर रहे हो. एनर्जीज आपकी फर्स्ट 12th लेयर पे ट्रांसफॉर्म हो रही है. ऑल
आपने अभी तक जो भी अचीव किया है आपके लाइफ में, उसके रिलेटेड ईच एंड एवरी नेगेटिव, और हमारा सोल किसी का भी ऋण है, हमारा एंसेस्टर्स किसी का भी ऋण है, each and everything promises or promises to God, universe, plants and our relatives, every promise हमको याद रहने की वजह हम परेशान हैं. We are relieving all the promises which are we are not able to do. So वो स्ट्रेस को हम रिलीज कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस को हम रिलीज कर रहे हैं. Only the divine energy and मूला Chaitanya energy we are observing into our 12 layers of our Agna Chakra, each and every socket of our Agna Chakra. हमने कभी किसी को कोई प्रॉमिस किया, निभा ही नहीं पाया, उसकी रिलेटेड जो भी स्ट्रेस हमारे अंदर है, वो सब स्ट्रेस को हम रिलीज कर रहे हैं. या हमारा एंसेस्टर्स हैं या हमारा सोल ने किसी को भी प्रॉमिस किया, वो निभा ही नहीं पाया, उसके रिलेटेड जो भी कार्मिक डेप्थ है, we are releasing those karmic debts from our experiences from third eye. Each and every stress which your third eye is experiencing to negative thoughts, and you are not able to proceed in your spiritual life, release all the thoughts, all the negative experiences and all the stress from your third eye, and start feeling your hypothalamus. Your hypothalamus is also receiving energies. आपके hypothalamus energies को receive कर रही हैं और धीरे धीरे वो लाइट लैंग्वेज को समझने जैसा एनर्जीज ऑब्जर्व कर रहे हैं. Settle down all the energies. Thank you, friends. Thank you, masters. And thank you to universe to supporting me to clear all the negative thoughts and thought forms which are struck in my third eye and experiences. And thank you to remembering me all the positive experiences in my past lives and from my ancestors. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपके अंगों के ऊपर रखिए और लंबी सांस लेके फिर आंख खोलिए with the new energies and new thoughts and thought forms. Okay, masters.